गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को हल करा रहा हूं। आइए आज इसके सेकंड वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उम्मीद है आपने फर्स्ट वीडियो इसका देख लिया होगा। मैं आपको एकदम सही तरीके बताऊंगा कि कैसे जो मानसिक योग्यता के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको कैसे हल किया जाए, कैसे इसका अप्रोच रखें और कैसे उस सॉल्यूशन पे पहुँचें। आइए भाग 3 को हम करें आज। सबसे पहले हमें निर्देश पढ़ना चाहिए। पहले भी वीडियो में मैंने बता रखा है कि निर्देश हमेशा समान रहते हैं। अगर आप इसको समझ लिए रहेंगे तो आपको परीक्षा के दौरान इसको अलग से पढ़ने और उसको समय को नुकसान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डायरेक्ट सवालों को हल कर सकें। एक बार देखना होगा कि उस निर्देश में दिया क्या है आखिर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। देखिए यहाँ लुप्त 1 2 3 है, ये चौथा भाग इसका लुप्त दर्शाया गया, मतलब ये खाली स्पेस है। अब इस स्पेस को हमें भरना है बच्चों। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के, देखिए बिना दिशा परिवर्तन, ये ब्लैक हेडलाइंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिशा प्रमोशन, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसमें घूमना नहीं, हु बहू वैसे ही वो फिट हो जाना चाहिए उसमें बच्चों। ठीक है, बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बच्चों इसके अभी वीडियो स्टार्ट को इसे बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ भाग 3 दिया है तो ये देखिए जैसे कि ये के सीरीज का प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो किसी और सीरीज के प्रश्न पत्र में हो सकता है कि ये वाला भाग सबसे आखिरी में दिया हो या सबसे पहले दिया हो, लेकिन इस भाग के निर्देश वही रहेंगे। निर्देश कभी भी बदलते नहीं हैं, चाहे तीसरे के हों चौथे के हों, निर्देश वही रहेंगे बच्चों। ठीक है, निर्देश अगर आप एक बार समझ लेते कि इस तरह के सवालों को कैसे हल करना है तो आप उसको बिना समय नुकसान किए हल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमारा जो जाता है वो गणित में जाता है। तो आइए इन सवालों को हल करें। तो ये देखिए साफ साफ बच्चों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका है मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन और माइनस, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन माइनस, नहीं ये गलत हो गया। मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन माइनस, हाँ एकदम मैच कर रहा है। फिर बाकी अंदर की चीज़ों को देखें, हाँ यहाँ सर्कल बना हुआ, हाँ ये सर्कल बना, ये तो एकदम मैच कर रहा है। फिर और को भी देख लें, अगर देखें और यहाँ पे नहीं, ये क्रम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन और माइनस, मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन प्लस नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? बी सही है। देखिए साफ साफ बहुत इजी था। ये बॉक्स को अगर हम यहाँ ले जाके बैठाते हैं तो एकदम हूबहू आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है बच्चों, अगर आप उसको करना चाहें तो आप हूबहू ऊपर वाले का यहाँ चित्र बना सकते हैं। यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका डिवीजन हो जाएगा, यहाँ एक सर्किल हो जाएगा। तो आप इसको भी ढूंढ सकते हैं कि किस में है। तो इस तरीके से भी आप हल किया जा सकता है। आइए दूसरे वाले प्रश्न को दिखाता हूँ, उसको आप कैसे कर सकते थे। इसमें देखिए हमें बस ऊपर वाले पैटर्न को आप यहाँ नीचे पूरा कर लीजिए। ये हमने पूरा किया, फिर ये हमने पूरा किया, फिर इधर के पैटर्न को हमने पूरा किया, फिर इधर के पैटर्न को हमने पूरा किया, बीच में गोला लगा दिया। अब देखना है कि ये सेम पैटर्न किस में है। सेम पैटर्न अगर हम देखें तो ये देखिए साफ साफ दिख रहा है बी में है। बाकी ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, यहाँ तो जो ये सर्कल बना है इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये वाला देखिए मिल रहा है तो पूरी तरह मैच कर रहा है, ये वाला हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो साफ साफ पता चल रहा है हमारा उत्तर क्या है, बी है। तो आइए 11th क्वेश्चन को देखें। इस वाले प्रश्न में देखिए बच्चों, आप इसको कर भी सकते हैं। जैसे इसके ठीक सामने ये लाइन खींची हुई है तो हमने ऐसे ये देखिए पैटर्न पूरा किया। फिर हमने देख रहे हैं कि सेंटर वाले को छोड़ के जो दोनों साइड हैं एक लाइन दूसरे वाले वर्टेक्स को मिला रही है, दूसरे वाले कोने को मिला रही है, तो हमने मिला दिया। फिर एक लाइन बीच में से जाके इसमें मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप देखें कौन सा एकदम हूबहू फिगर है तो साफ साफ दिख रहा है, देखिए बच्चों सी है। ये एकदम मैच नहीं कर रहा है, ये भी एकदम मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हूबहू हमें बैठाना है। देखिए पैटर्न सेम है, ऐसे ही डंडी खींची हुई है, ऐसे ही सेंटर में मिला हुआ, लेकिन क्या है इसमें दिशा का परिवर्तन हो गया है, डायरेक्शन का चेंज हो गया है, तो ये ऐसे ही ये गलत हो गया है। ठीक है,
ये वाला देखिए हूबहू वैसा ही है जो कि इसमें जाके फिट हो जाएगा। तो हमें बस देखना है कि बिना डायरेक्शन चेंज के, देखिए दोनों सेम फिगर है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया बच्चों। ये घूम गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एकदम जो फिट होगा ये 11th में जाके सी वाला फिट होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और 12 वाले क्वेश्चन पे आइए। इस वाले में अगर आप ध्यान दें, क्योंकि चित्र बनाने में समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसमें हमें ध्यान देना है, यहाँ एक सर्किल बनना है, ठीक है, और एक लाइन सीधे आके ऐसे मिलनी है, ठीक है। इस वाले में तो भाई मिल रहा है, लेकिन ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली देखिए लाइन इसमें आएगी नहीं, क्योंकि ये किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ऐसे ही हट गया। बी ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये देखिए ये वाला भी रे बनने बाकी है, ठीक है। और सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर केवल एक 1/4 ऑफ सर्किल होना चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। डी में देखिए ये हूबहू मैच कर रहा है, इससे एकदम हूबहू मैच कर रहा है। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए हूबहू इससे मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन होगा बच्चों इसका डी सही होगा। आइए अब भाग 4 को करते हैं बच्चों। निर्देश पहले पढ़ें। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। तो देखिए 3 ये प्रश्न चित्र जो हैं दर्शाए गए हैं, ये चौथा हमें उत्तर ये ढूंढना है, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। प्रतिस्थापित मतलब बच्चों रिप्लेस किया जा सके, मतलब इसको यहाँ पे रखा जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ये देखिए इसमें डायरेक्शन का कोई भी नहीं है कि डायरेक्शन, पिछले वाले में था कि यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें चेंज हो सकता है। सबसे पहले देखिए ये वाला था, इसके बाद इसमें क्या, एक याद रखिएगा, कभी भी इस तरह के सवाल आएँ तो इसको याद रखिएगा, एक सर्किल होता है, जो सर्किल होता है 360 डिग्री का होता है हमारा, ठीक है। तो 360 डिग्री को अगर हम 4 टुकड़े में बांट दें बच्चों, घड़ी को भी आप हिसाब में रखिए कि क्लॉक के हिसाब से भी चल सकते हैं, ठीक है, घड़ी के हिसाब से। तो अगर 4 टुकड़ों में बांट दें तो इसको हम डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, तो 4 9 36, तो 90 डिग्री हर एक कोण आता है। तो आप सबको पता होगा कि ये 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनता है। 90 90 90 90, अगर चारों को जोड़ दें तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो घड़ी हमेशा देखिए इसी दिशा में घूमती है, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा जो घड़ी खुद की दिशा में घूमती है ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चित्र अभी घूमेंगे उसी हिसाब से आप इसको समझ के चलेंगे कि कितना डिग्री घूम रहा है। 90 घूम रहा है, कोई देखिए अगर ऐसे है, ठीक है, अगर ऐसे घूम जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना घूमा, मतलब पहले देखिए ऐसे था, अब क्या ऐसे हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें, अगर जब भी ऐसी पोजीशन आ रही है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं, 90 अंश का। जब मैं अभी एंगल्स पढ़ाऊंगा तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो अब बस आप थोड़ा समझ के चलिए जिन बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ये 90 डिग्री यहाँ घूम रहा है। कभी कभी क्या होता है बच्चों की 180 भी घूम जाता है। कोई चित्र मान लीजिए ऐसे बना है, ठीक है, फिर डायरेक्ट वो ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऐसे था डायरेक्ट ऐसे घूम गया, तो यहाँ पे 180 डिग्री घूम गया। कैसे, इसको समझिए, ये 90 ये 90, तो ये पूरा 180 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल को समझ के हल किया जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन पे आए हम लोग, इस वाले क्वेश्चन में करना कैसे है हमें। पहले चित्र ऐसे था, फिर कैसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये वाला फिर 90 अंश घूमा, फिर 90 डिग्री घूमा, तो ये इधर को आ गया, ठीक है। तो अपनी जगह तो ये बदल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है साथ में, एक और ये जुड़ते जा रहा है साथ में, ठीक है। तो पहले वाला अपनी जगह, ठीक है, फिर एक और यहाँ पे जुड़ गया इस तरीके से। अब चौथे वाले में ऐसे आ गया। बाकी चीज़ें देखिए फिगर वैसे ही रहेंगी, बाकी इसकी फिगर वैसे ही रहेंगी, बस हमें देखना है कि गोले सही से बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है। तो आइए अब प्रश्न पे आते हैं। ये तो फिगर देखिए ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब ऐसा फिगर हम देख रहे हैं किस में है, इसमें देखिए सब में वही फिगर है, लेकिन लाइन का अंतर कर दिया। अगर आप बारीकी से देखें, आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन को। अगर आप बारीकी से देखें, जो लाइन है वो इस तरह से है, ठीक है, मतलब कि वर्टिकल आ रही हैं
और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल हो गई, क्योंकि चित्र ही टेढ़ा हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर से वर्टिकल हो गई, और फिर इधर को घूमेगा तो फिर क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। चित्र तो मिल रहा है लेकिन ये क्या हो गया, ये इसकी वर्टिकल लाइन हो गई। हमें कैसी लाइन चाहिए, क्षैतिज लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो इस वाले में देखिए हॉरिजॉन्टल है, बाकी देखिए गोले बने, ये इसमें गोले बने, इसमें गोले बने, एकदम मैच कर रहा है। इसमें देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसमें भी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। बाकी चित्र देखिए एकदम सबके समान है, बस अंतर क्या आ गया, इन लाइंस का अंतर आ गया। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो चित्र के ही, इस प्रश्न चित्र के हिसाब से हमें समझना है। इसमें देखिए वर्टिकल लाइंस हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल हो गई, इसमें फिर वर्टिकल हो गई, और इसमें क्या क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी। तो इसमें हॉरिजॉन्टल केवल इसी में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 13 का बी। देखिए ये थोड़े से हल्का इसको समझना है आपको, इन सवालों को थोड़ी अलग हैं बाकी से। इस वाले प्रश्न में देखिए तीर का निशान पहले वाले में ऊपर, दूसरे वाले में भी बच्चों ऊपर है। क्या हुआ, एक नया यहाँ पे ये वाला फिगर बॉल के साथ यहाँ पे जुड़ गया। तीसरे वाले में देखिए ये ऐसे ही है, फिर एक बॉल के साथ जुड़ गया, फिर ये जो है एक तीर का निशान फिर से ऐसे आ गया। तो यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो तीर का एरो है, जो तीर है वो ऊपर था, दूसरे वाले में ये जुड़ा, दूसरे वाले में भी ये जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी दो फिगर वैसे ही रहे। तीसरे वाले में ये पलट गया, जो तीर है पलट गया। तो चौथे वाले में क्या होगा, ये जो बॉल के साथ है ये ऊपर को मूव करेगा, तो क्योंकि क्रम बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रम बदल रहा है, तो इसमें हम देखेंगे अगर ऑप्शन ध्यान से, कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा, देखिए बी मैच कर रहा है। तीर है, फिर ये उल्टा है, फिर ये तीर उल्टा है, फिर ये सीधा हो गया है। ठीक है, तो ये क्रम अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, बी होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इस वाले में बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर्किल है, फिर ठीक उल्टे डायरेक्शन में एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, फिर इधर एक वर्ग या एक स्क्वायर है। अब सेकंड वाले फिगर में क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज देखिए, ट्रायंगल जो है ऊपर आ गया, ये ऊपर आया तो ये भी ऊपर बढ़ेगा, तो स्क्वायर ऊपर आ गया, और सर्किल एकदम नीचे आ गया, तो ये एकदम नीचे आ गया। यही क्रम हम देख रहे हैं आगे भी बढ़ रहा है कि ये देखिए ट्रायंगल जो त्रिभुज है हट गया, एकदम नीचे आ गया, ये इसके क्रम ऊपर आ गए। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले में आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि अब ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, एकदम नीचे आएगा। तो स्क्वायर वर्ग सबसे नीचे किस पोजीशन में, देखिए दो ऑप्शंस में हमें ये दिख रहा है जिसमें कि वर्ग एकदम नीचे आया हुआ है, एक तो बी में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वर्ग है, वर्ग के साथ हमेशा देखिए यहाँ पे x, ये गुणा का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, तो इस वाले में देखिए वर्ग के साथ क्या है, एक त्रिभुज है। तो ये साफ साफ ये ऑप्शन हो गए नहीं बच्चों, यहीं पे ऑप्शन ख़त्म हो गया। तो यहाँ ये देखिए x इसके साथ बना हुआ है ना, तो हमें अगर बाकी भी अगर आप चित्रों को मिलान करना है तो आप देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या होना था, सर्कल और सबसे ऊपर आना था, सर्कल सबसे ऊपर आ गया, इसके बाद ट्रायंगल आना था तो ट्रायंगल आ गया, और ये सबसे नीचे आ गया। तो ऑप्शन नंबर 15 का क्या होगा बच्चों, बी एकदम सही है। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बच्चों देखिए वही डायरेक्शन का है, फिर से पहले वाले में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये ऐसे है, फिर क्या हो रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, जो अभी मैंने घड़ी का आपको बताया था। तो यहाँ आ गया और ये ऐसे आ गया। ठीक है, फिर ये देखिए एक और बार घूम रहा है, 90 डिग्री सब घूम रहे हैं बच्चों। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ आ गया, फिर ये ऐसे, फिर ये एंगल यहाँ बना देंगे। चौथे में कहाँ घूमेगा, ठीक इसके देखिए उल्टा घूमेगा, इधर को घूम जाएगा, ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बच्चों घूमता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं बच्चों जो 16 का फिगर जो सी है वो एकदम मैच कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप डायरेक्शन जो घुमाने वाले हैं अगर आप उसको फॉलो करें, क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो सवाल आसानी से आपके हल हो जाएंगे। बच्चों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक देखिए वर्ग के दो साइड आप मान सकते हैं इसको। तो सबसे पहला देखिए एंगल जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सबसे पहला जो एंगल है यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड वाले फिगर में यहाँ बन रहा है, तीसरे वाले फिगर में देखिए इस एंगल बन रहा है।
तो इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, घड़ी की उल्टी उल्टी दिशा में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो चौथा वाला कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब आइए तीर के निशान की बात करें। पहले तीर का निशान देखिए ऊपर था, फिर किधर आया, यहाँ आया, फिर देखिए इसका जो तीर का तीसरा निशान है वो यहाँ आया, तो चौथा कहाँ आएगा, चौथा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे डैश आएगा। तो इस तरह से भी हम आसानी से इस फिगर को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से उस फिगर को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।